दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि खुश रहना है तो अपनी फितरत में एक बात शुमार करो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद अपने से ही प्यार करो। नमस्कार दोस्तों, पुष्पित मोटिवेशन की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने आप से प्यार कैसे करें। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, जहां वो रोज सुबह जाता और थोड़ी देर उस पहाड़ों पर बैठता और बैठ करके वापस आ जाता। रोज की तरह एक दिन वो सुबह सुबह उसी पहाड़ पर जा रहा था तो उसका छोटा बेटा उसके पास आया और उसने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि पापा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। उस व्यक्ति ने पहले तो थोड़ा समझाया कि बेटा, पहाड़ बहुत ऊंचा है, रास्ता बहुत खराब है, तुम वहां नहीं जा पाओगे। लेकिन बेटे ने जिद पकड़ ली कि नहीं, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। बेटे की जिद के आगे पिता मान गया और दोनों उस पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कसके पकड़ रखा था, क्योंकि एक तरफ पहाड़ था और दूसरी तरफ खाई थी। रास्ता बहुत ही सकरा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। अब पिता उस रास्ते से रोज आता था तो उसे पता था कि वो पत्थर कहाँ है और किस जगह पर है और उस पत्थर से साइड से कैसे निकलना है। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था और उसका घुटना जाकर उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली, एक आवाज निकली और जैसे ही उसने चीखा उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। वह आवाज सुनकर बच्चा तो पहले घबराया और फिर उसे लगा कि कोई ऐसा है जो उसे कहीं न कहीं धीरे से छुप कर देख रहा है। वह घबरा गया। उसे लगा शायद कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने जोर से बोला, कौन हो तुम? तो उस बच्चे को उसी तेजी से दोबारा वही आवाज सुनाई दी। उस बच्चे को और गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। उसने फिर गुस्से में कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसकी गूंज उन पहाड़ों पर, उन वादियों में फिर से फैल गई। बच्चा घबरा गया। उसके पिता चुपचाप खड़े नजारा देख रहे थे। वह समझ गए कि हो क्या रहा है। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उससे पूछा कि बेटे, क्या हुआ? तो उस बच्चे ने पूछा, ये कौन है? ये कौन है जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है जो मुझे इतना डरा रहा है? तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जैसे ही उसने ये बोला, उसकी आवाज उन पहाड़ों पर गूंज गई। बच्चा ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसका अभी मजाक उड़ा रहा था, उसको तंग कर रहा था, वो उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके पिता ने अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसने फिर दोबारा बोला, तुम बहुत अच्छे हो और तुम बहुत अच्छे हो की आवाज वापस उन पहाड़ों में गूंजने लगी। बच्चा धीरे से मुस्कुराया, अपने पिता से पूछा कि पिताजी, ये क्या हो रहा है? तो पिता ने अपने बेटे को समझाया कि ये जो आवाज तुम सुन रहे हो, ये किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही आवाज है, जो कि इन पहाड़ों में गूंज रही है। तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से में कुछ कहोगे तो पलट करके वैसी ही आवाज आएगी, उसमें भी गुस्सा ही होगा। लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे, कुछ प्यार से बोलोगे, तो तुम्हें वैसी ही प्यारी आवाज भी सुनाई देगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में बैठ गई और धीरे धीरे करते करते वो दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर बच्चा बहुत जोर से हंसा, खूब खिलखिलाकर हंसा। उसने अपने दोनों हाथ खोले और पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसा उस बच्चे के साथ हुआ वैसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही आपकी लाइफ में आपके साथ होता है। अगर तुम मन ही मन अपने आप से ये बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी बहुत खराब है, मेरी लाइफ बहुत बुरी है, मेरी किस्मत बहुत खराब है, तो तुम्हारी लाइफ सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपने आप से बोलोगे, अपने आप से प्यार करोगे, तो आपकी लाइफ भी आपसे बहुत प्यार करेगी। दोस्तों, किसी और से प्यार करने से पहले अपने आप से प्यार करना सीखें। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।